एक ऐसा मुआशरा जहाँ इंसानी हकूक माने नहीं रखते और जहाँ बस घुटन है और इंसानों ने मुश्तरका तौर पर सरेंडर किया हुआ है स्टेट वायलेंस के खिलाफ, तो वहाँ पर इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो नफरतों से बेजार है, जो उस समाज को चाहते हैं जिसके लिए इंसान ने इतना बड़ा इर्तिकाई अमल तय किया है। सबसे पहले मैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुतज़मीन की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका दिया। अजीब से लेकर नौआबादियाती दौर तक ख़वातीन सबसे ज्यादा इज्तिमाई सजा और रियासती तशद्दुद का निशाना बनी और हम सब की शदीद ख्वाहिशों के बावजूद हम ख़वातीन को इज्तिमाई सजा और बदतरीन सजा से महफूज नहीं रख सके और मैं समझती हूँ कि हम इस नाकामी को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियां बेलमूम 7 और बिलखसूस 2 दहाइयों से जंग की बदस्तूर तरीन अलमनाकियों का शिकार है। बलोच ख़वातीन अपने प्यारों के खोने के सदमे, इज्तिमाई सजा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद जैसी गैर इंसानी सलूक का शिकार है। जिस तरह दुनिया के दीगर खित्तों में जंग से मुतासरा खित्तों में ख़वातीन के लिए आवाज उठाई जाती है, इसी तरह बलूचिस्तान में मुतासरा ख़वातीन के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े सदमे की बात यह है कि बलोच ख़वातीन के दर्द पर ना फेमिनिस्ट आवाजें गरजती हैं और ना ही इंसानी हुकूक के अलमदारों की रूहें कांपती है। ये ख़वातीन जंग की खामोश विक्टिम बनी हुई हैं और मैं समझती हूँ आज बलूच ख़वातीन इस खित्ते में सबसे ज्यादा कानूनियत, तशद्दुद और इज्तिमाई सजा का शिकार है। और अगर हम बलूचिस्तान में जारी तनाज़े का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस आते हैं, जिबरी गुमशुदगियां आते हैं, जो एक कहर बनकर बलूचिस्तान में नाजिल हुआ है। It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच ख़वातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-30 सालों से अपनी जिंदगी की तमाम खुशी और गम को बुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शौहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतजार करके जिंदगी गुजार रही है। दूसरा मसला वो है कि बलोच ख़वातीन को इज्तिमाई सजा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और ज़ेरे-ए-कोलू, जहाँ घर की मर्दों की मुज़ामती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहाँ पे घर की औरतों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जाता है और मुज़म्मतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर के तमाम ख़वातीन को अगवा करके फौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहाँ इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के कारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां जिनसी गुलाम के तौर पर की जाती है। ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के जरिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि ख़वातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस है और ख़वातीन की तालीम पर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में ख़वातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती वज़ारत के खिलाफ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब ख़वातीन की तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर है। और आप खुद सोचे, एक ऐसा समाज जहां घर का वाहिद कफील मर्द जब लापता हो जाता है तो पीछे उसकी घर की औरतें बच जाती है। वो ये नहीं समझती कि वो अपने घर की जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को पाल सके या कोयटा और कराची में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत कर सके। ऐसी सैकड़ों ख़वातीन हैं जो उधार के दौर पर अपने घर चला रहे हैं
उधार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके घर के लवाकिन, उनके घर के वो प्यारे वापस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने तक भी मजबूर हो गए हैं। ये बलोच जीनोसाइड की वर्स्ट फॉर्म है। ये बलोच जीनोसाइड की वो वर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एक पूरी आबादी को, एक पूरी कौम को इस हद तक अपने जबर का निशाना बनाया हुआ है कि हम सफोकेट कर रहे हैं। सांस नहीं आ रही है हमारे लोगों को। हमारे लोग एक नॉर्मल जिंदगी जीना भूल चुके हैं। आप खुद सोचें, ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं, लोग इकट्ठे होकर अपने खानदान के साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं जिंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियां भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की निस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दे, लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपने तशद्दुद ने हम पर लाजिम किया है। और बलोच बोलेगा, जरूर बोलेगा, जब तक वो जिंदा है वो बोलेगा और उस जरूर के खिलाफ बोलेगा। क्योंकि मैं बुकला के फोरम में मौजूद हूँ और शायद ये मौका मुझे मिले या ना मिले, मैं समझती हूँ कि रियासती जबर अगर मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की जानिब से किया जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलूचिस्तान की जमीन जहां से आपके लिए गैस उगली है, सोना उगला है और उसका बंदरगाह या उसका साइल आपके लिए $62 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट है, उस जमीन ने बलोचों के लिए सिर्फ लाशें उगली हैं। उस जमीन के कोने कोने में आपने बलोचों की लाशें फेंकी हैं। वो लाशें जो हमारे इज्तिमाई दर्द का हिस्सा है, वो लाशें जो हमारे यादाश्तों का हिस्सा है, वो लाशें जिनके विटनेसेस पूरी कौम है। आप तादाद पर बहस करते हैं, आप आकर ये बहस करते हैं कि 50 है 100 है। मैं बोलती हूँ एक भी हो, उस एक के लिए भी जद्दोजहद करना बलोच का फर्ज है। नवंबर 23, 2023 बालाच मौला बख्श, एक नौजवान जिसको सबसे पहले जिबरी गुमशुदा किया गया, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वो अदालत जिससे बलोचों को एक थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसके माँ बाप ने खुशियां मनाई, क्या उसका बेटा लौट आया है। वो जानते थे कि वो मासूम है। उस अदालत ने उसे 10 रोजा रिमांड में भेजा। उसके खानदान ने उसको गले लगाया, उसकी माँ ने खैरातें बांटी और 2 दिन बाद उसी बालाच को आपने मसख करके फेंक दिया और दावा किया कि आपने एक दहशतगर्द को मारा है। दहशतगर्द वो नहीं, दहशतगर्द आप थे। और बालाच मौला बख्श का कत्ल ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस बल्कि पाकिस्तान की जुडिशरी पर भी एक काला धब्बा है, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी भी बलोच लापता अफराद के मसले को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुई है। हम समझते हैं कि वो लोग जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके मसले को हल होना चाहिए और वो मसला उस वक्त हल होगा जब जिबरी गुमशुदगी को मुकम्मल तौर पर एक जुर्म करार दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, इन्हीं अदालतों में हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है जो कभी हल नहीं होते, जिनकी पेशियां नहीं होती हैं। और तब आज बलोच मार्च अगेंस्ट बलोच जीनोसाइड की जो विक्टिम फैमिलीज है, उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs की गई हैं। मैं हैरान हूँ, वो जज साहब उस माँ को कैसे कटड़े में देख सकते हैं जिसको उसने गुज़श्ता 10 सालों से इंसाफ नहीं दिया, और आज उसकी कन्विक्शन हो रही है कि आपने ये जुर्रत कैसे की कि आप अपने लापता बेटे के लिए बाजियाबी के लिए एहतजाज करें। आपने रियासत के रिट को चैलेंज किया है, तो आप ये बताएं हमें बलोचों को
साफ बताएं कि आपका कानून, आपका आइन बलोचों के लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता। कहते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इलेक्शन में आवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो मैंडेट दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोगों को सिरे से वो इख्तियार दिया ही नहीं गया। बलूचिस्तान के लोग आज भी उनको रूल किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद की सियासत पर। डंडे की तर्ज की हुक्मरानी आप कब तक चलाएंगे? इसके साथ साथ क्योंकि हम एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और हमारी पुरअमन तहरीक को भी आज स्टेट क्रैकडाउन का सामना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उन तमाम कुव्वतों को कि हम आप सबसे गुजारिश यही करते हैं कि आप हमारी इस तहरीक का साथ दें और बलूचिस्तान में जारी ये तहरीक, इस खित्ते में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं उन सब की तहरीक के साथ हम हिमायत करते हैं। साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने सियासी कारकुनान हैं जिनको आज सियासी क्रैकडाउन का सामना है, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। सिंध में जो सिंधी नेशनलिस्ट को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और पंजाब में जो कारकुन है, सियासी कारकुनान है, उनकी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम उनकी भी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसे समाज की तरफ जाए जहाँ इंसानी हकूक़ की कदर की जाए, जहाँ नफरतें ना हो। इस रियासत में बलोचों पर जारी जबर को जस्टिफाई करने के लिए बलोचों की तहरीक को पंजाब मुखालिफ करार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मज़लूम अक़वाम हैं और हम बेगुनाह लोगों के कत्ल की मज़म्मत करते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको पाकिस्तान में जारी जितनी भी जबर है और महकूम अक़वाम की तहरीक है उनकी गैर मशरूत आपको हिमायत करनी पड़ेगी, उस सोसाइटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जुडिशरी पर बात की तो 10 जनवरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे एक केस चला और उस वक्त वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने एक वर्डिक्ट दिया कि इसके बाद अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद भी सैकड़ों अफराद जिबरी गुमशुदा हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब तक इस मसले को हल नहीं करती है वो कभी भी इस सोसाइटी को आगे की तरफ नहीं ले जाएगी। क्योंकि I'm sorry, I'm just taking 2 minutes. हमारे इस तकरीब में कुछ इंटरनेशनल साथी और इंटरनेशनल लोग भी मौजूद हैं। So I am Mara Baruch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Like myself and a lot without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violent forces. Even one person is enforced, disappeared and killed. It's a stain on the democratic state. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. और आखिर में क्योंकि enforced disappearance पर बात हो रही है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह अर्जेंटीना एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे enforced disappearance प्रैक्टिस की गई और उसके बाद जब वो माएँ डट गई कि वो अपने प्यारों की बाजियाबी तक उस जद्दोजहद को जारी रखेंगी, तो अर्जेंटीना के फाशिस्ट स्टेट ने उस वक्त के उन माओ को भी जिबरी गुमशुदा किया।
किया और उनकी भी लाशें फेंकी गई। तो ये वक्त अब बलूचिस्तान पर आगे लेकर जा रही हैं। आज उन्होंने विरासत में अपने बेटे की नजरिए इंसानी हुकूक और मुजम्मत को हमने लिया है और हम समझते हैं कि उम्मीद है और उम्मीद हमारे लोग हैं, हमारी जद्दोजहद है जो पुरअमन तरीके से आगे भी इस जद्दोजहद को लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला इस सेशन के लिए और एक माइटी स्टेट जिसने अपनी तमाम कुव्वतें इस मसले को जस्टिफाई करने के लिए और नफरतें फैलाने के लिए लगाई हैं। आपने फिर भी बलूचिस्तान से उठने वाली उस तहरीक के, उस पुरअमन तहरीक के पैगाम को समझा और हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।